नमस्कार मित्रों। जब हम मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य की चर्चा करते हैं, तो इस संदर्भ में मध्य प्रदेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोटमार आंदोलन का भी नाम आता है। यह आंदोलन बहुत पुराना है और परंपरागत तौर से जुड़ा हुआ है। गोटमार मेले का आयोजन महाराष्ट्र की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना कस्बे में हर वर्ष भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या पोला त्योहार के दूसरे दिन किया जाता है। मराठी भाषा बोलने वाले नागरिकों की इस क्षेत्र में अधिकता है और मराठी भाषा में गोट मार का अर्थ पत्थर मारना होता है। इस गोट मार मेले में जो शब्द के अनुरूप इस मेले के दौरान पांडुरना और सावर गांव के बीच बहने वाली नदी के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और सूर्योदय से सूर्यास्त तक पत्थर मारकर एक दूसरे का लहू बहाते हैं। इस घटना में कई लोग घायल भी हो जाते हैं और इस पथराव में बहुत से लोगों की मृत्यु के मामले भी सामने आए हैं। मुस्लिम संप्रदाय में मुहर्रम के अवसर पर स्वयं पर कोड़े बरसाकर लहू लुहान कर अपना लहू बहाकर हजरत पैगंबर साहब के याद में उनके ऊपर किए गए जुर्म का जैसे लोग पश्चाताप करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस गोटमार आंदोलन में भी जो पूर्व में प्रेमी युगल के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसका लोग पश्चाताप किया करते हैं। इस गोटमार मेले की शुरुआत 17वीं शताब्दी के लगभग मानी जाती है। इस मेले में नगर के बीच में नदी के उस पार सांवर गांव व इस पार पांडुरना गांव कहा जाता है, यानी नदी के किनारे ये दोनों गांव बसे हुए हैं। कृष्ण पक्ष के दिन यहाँ बैलों का त्योहार पोला धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन सावर गांव के लोग पलाश के वृक्ष को काटकर जाम नदी के बीच में गाड़ देते हैं। उस वृक्ष पर लाल कपड़ा, तोरण, नारियल, हार और झाड़ियां चढ़ाकर उसका पूजन किया जाता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लोग उस वृक्ष की एवं ऊंचे झंडे की पूजा करते हैं और फिर प्रातःकाल 8 बजे से शुरू हो जाता है एक दूसरे को पत्थर मारने का खेल। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण साबर गांव और पांडुरना गांव के बीच में जो नदी है वह जाम नदी। ढोल ढमाकों के बीच भगाओ भगाओ के नारों के साथ कभी पांडुरना के खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं तो कभी सावर गांव के खिलाड़ी। दोनों एक दूसरे पर पत्थर मारकर पीछे ढकेलने का प्रयास करते हैं और यह क्रम लगातार चलता रहता है। दर्शकों का मजा दोपहर 3 से 4 के बीच और अधिक बढ़ जाता है। खिलाड़ी चमचमाती तेज धार वाली कुल्हाड़ी लेकर झंडे को तोड़ने के लिए उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये लोग जैसे ही झंडे के पास पहुंचते हैं, साबर गांव के खिलाड़ी उन पर पत्थरों की भारी मात्रा में वर्षा करते हैं और पांडुरना वालों को पीछे हटा देते हैं। शाम को पांडुरना पक्ष के खिलाड़ी पूरी ताकत के साथ चंडी माता का जय घोष एवं भगाओ भगाओ के साथ सावर गांव के पक्ष के व्यक्तियों को पीछे ढकेल देते हैं और झंडा तोड़ने वाले खिलाड़ी झंडे को कुल्हाड़ी से काट लेते हैं। जैसे ही झंडा टूट जाता है, दोनों पक्ष पत्थर मारना बंद करके मेल मिलाप करते हैं और गाजे बाजे के साथ चंडी माता के मंदिर में झंडे को लेकर के चले जाते हैं। कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है कि पांडुरना और सावर गांव दोनों में से किसी गांव के लोग झंडा नहीं तोड़ पाते, तो ऐसी स्थिति में शाम के 6:30 बजे तक इंतजार किया जाता है और जैसे ही 6:30 बजते हैं
प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर गोटमार आंदोलन को बंद करा दिया जाता है। पत्थरबाजी की इस परंपरा के दौरान जो लोग घायल होते हैं उनका शिविरों में उपचार किया जाता है। इस मेले के आयोजन के संबंध में कई प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित हैं। इन किंवदंतियों में सबसे अधिक प्रचलित एक प्रेम कथा है और वो प्रेम कथा यह है कि सांवर गांव की एक आदिवासी कन्या का पांडुरना के किसी लड़के से प्रेम हो गया था। दोनों ने चोरी छिपे प्रेम विवाह कर लिया। पांडुरना गांव का लड़का अपने साथियों के साथ सावर गांव जाकर उस लड़की को भगाकर अपने साथ ले आया था। उस समय जाम नदी पर पुल नहीं था। नदी में गर्दन भर पानी रहता था जिसे तैरकर या किसी की पीठ पर बैठकर ही पार किया जा सकता था। और जब लड़का लड़की को लेकर नदी से जा रहा था तब सांवर गांव के लोगों को पता चला और उन्होंने लड़के व उसके साथियों पर पत्थर से हमला शुरू कर दिया। पांडुरना गांव के लोगों को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली वे लोग भी जवाब में पत्थर बरसाने लगे। पांडुरना पक्ष एवं सावर गांव पक्ष के बीच इस पत्थरबाजी के कारण इन दोनों प्रेमियों की मृत्यु जाम नदी में ही हो गई। जब इन दोनों प्रेमी युगलों की मृत्यु हो गई उसके पश्चात पांडुरना और सांवर गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी भूल पर उन्हें शर्मिंदगी हुई और दोनों ही पक्षों ने इन प्रेमी युगल के शवों को उठाकर किले पर मां चंडिका के दरबार में ले जाकर के रखा और पूजा अर्चना करने के बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। संभवतः इसी घटना की याद में मां चंडिका की पूजा अर्चना कर गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।